हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर जॉब के बारे में बात करेंगे। एक सीआरओ कंपनी में वैकेंसी आई है एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर के लिए। ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की ये वैकेंसी है। कंपनी का नाम है जुबिलेंट बायोसिस। जो ये वैकेंसी आई है वो ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की है। लोकेशन जो है वो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की जो वैकेंसी है उसके कंप्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। साथ ही अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की जो ये वैकेंसी है वो सिंथेसिस डिपार्टमेंट के लिए है। और अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना जरूरी है कि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको काम क्या करना होगा। सबसे पहले आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है। आपको जो नेम रिएक्शंस होती है आपकी बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री में उनका नॉलेज होना जरूरी है। आपको एनएमआर के बेसिक पता होने चाहिए। आपको नॉर्मेलिटी मोलेरिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कोई आपसे कह दे कि 1 नॉर्मल एचसीएल का सॉल्यूशन बनाना है 100 ml तो कितना एचसीएल लेना है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनके बेसिक एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सब का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अब ये जो सारा मैंने आपको जो बताया है ये आपको क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी में सेलेक्ट होते हैं तो वहां पर आपको यही सब काम करना होगा। अब तक जो आप किताबों में पढ़ते आए हैं वो वहां पर आपको एग्जीक्यूट करना होगा। बेसिकली जो ये वैकेंसी है वो ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट सिंथेसिस डिपार्टमेंट में है। सिंथेसिस डिपार्टमेंट में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसिस करना होता है। अब वो सिंथेसिस कैसे होगा, तो वहां पर जैसा कि हम बुक में पढ़ते हैं कि कोई भी जो नेम रिएक्शन या कोई भी जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है, एक रिएजेंट होता है, दोनों की रिएक्शन होती है और हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो वैसे ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब में रिएक्शन सेटअप करनी होगी। आपको रिएक्टेंट दिया जाएगा, आपको रिएजेंट दिया जाएगा, आपको उनकी रिएक्शन करनी है और आपको फाइनल प्रोडक्ट को आइसोलेट करना है और फाइनल प्रोडक्ट को डिजायर्ड प्योरिटी के साथ आपको आइसोलेट करना होता है। साथ ही एक पॉइंट जो पहले मैंने मिस किया कि आपको क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी कंपाउंड को प्यूरिफाई करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो ये सब जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के पॉइंट हैं। अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जुबिलेंट बायोसिस की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर कैरियर के सेक्शन में जाना है और वहां पर जो करंट ओपनिंग है वहां पे आप देखोगे ट्रेनी रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है। आपकी इजीनेस के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर डायरेक्टली जाकर आप उस पेज पर चले जाएंगे जहां से आपको अप्लाई करना है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप खुद भी ये ट्राई कीजिए, जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। आप जुबिलेंट बायोसिस की वेबसाइट पर जाकर थोड़ा सा आप वहां पर सर्च कीजिए और पहुंचने की कोशिश कीजिए उस पेज तक जहां पर ये वैकेंसी पोस्ट की गई है। अब उस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए जो नए यूजर होते हैं उन्हें पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। साथ ही वहां पर जो है वो आपको एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि आप अपना सीवी डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रोसेस है जो कि आप उनकी वेबसाइट पर जाकर आप समझ जाएंगे। तो आपको अप्लाई करना है इस वैकेंसी में और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है ऐसी वैकेंसी जल्दी फिल हो जाती है। साथ ही इस समय आप अपनी स्क्रीन पर एक ईमेल आईडी देख रहे होंगे। ये ईमेल आईडी जुबिलेंट बायोसिस के एचआर की है। आप इस पर भी अपना रिज्यूम भेज कर रखिए। कई बार क्या होता है कि कंपनीज में बहुत ही लगातार वैकेंसी आती रहती है और कभी कभी बहुत ही अर्जेंसी में वैकेंसी आती है। तो अगर आपका रिज्यूम, आपका अपडेटेड सीवी कंपनी के डेटाबेस में होगा तो बहुत ज्यादा चांस है कि कभी भी अर्जेंसी में कोई वैकेंसी आएगी फ्रेशर की तो आपका सीवी कंसीडर कर लिया जाएगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। एंड सीआरओ के बारे में अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो सीआरओ के ऊपर मैंने काफी डिटेल में वीडियो बनाए हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा सीआरओ जॉब्स आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री। आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि सीआरओ में क्या वर्क होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।